हेलो बच्चों, क्लास 9th में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आपका पेपर है मैथ का, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेंड कर देता हूं आपके लिए। इसमें कह रहा है वेरीफाई करिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखो, इसमें RHS पार्ट लेकर के इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। RHS मींस हमें प्रूव करना है इसके इक्वल ये। तो देखो, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं x का पहले इन तीनों में, तो ये x और x स्क्वायर हुआ x क्यूब, फिर इसमें माइनस x का इसमें x स्क्वायर y, x का y में x y स्क्वायर, राइट। अब y का करने जा रहा हूं, तो देखो y कितना होगा, y x स्क्वायर मींस x स्क्वायर y का x y में तो हो जाएगा ये x y स्क्वायर, और y का इंटू होगा y क्यूब स्क्वायर और 1। ओके, तो देखो इसमें x स्क्वायर y और प्लस माइनस का ये कैंसिल होता है, x y स्क्वायर ये कैंसिल होता है। तो देख लो कितना इजी है, x क्यूब प्लस y क्यूब। और हमें प्रूफ क्या करना था, ये RHS पार्ट सॉल्व हुआ। सेम इसमें भी वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए RHS पार्ट आप ले लो, एक बार आप RHS लिख करके फिर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया x क्यूब, x का इसमें कर रहा हूं तो हुआ x स्क्वायर y, और x का y में किया तो हुआ x y स्क्वायर, माइनस y का करने जा रहा हूं इसके अंदर, तो ये होगा कितना x स्क्वायर y का इसमें x y में तो हुआ x y स्क्वायर, और y का y स्क्वायर में तो माइनस y क्यूब। देखिए इसमें भी कुछ कैंसिल आउट हो गए, x स्क्वायर y प्लस और माइनस कैंसिल आउट, x y स्क्वायर वेट y का आपने इसमें किया x y स्क्वायर में, तो ये किसका हुआ, निगेटिव हुआ, तो ये कैंसिल हो गए। आया क्या आंसर, x क्यूब माइनस y क्यूब। आई थिंक बहुत इजी है, आपको आ गया होगा। नेक्स्ट आपको इसमें कह रहा है 27y क्यूब माइनस 125z क्यूब, इसको फैक्टराइज करिए। तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो क्यूबिक में है तो इसको क्यूबिक फॉर्म में बना लो। 3y का होल क्यूब हुआ ये कितना हुआ 125, मतलब 5 5 जा 25 5 जा, तो 5z का क्यूब, इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दो और आंसर। कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूं एक्सरसाइज 2.5 का, आपको पता होगा जो डेली अटेंड करते हो क्लास ऑफलाइन में, ये बहुत ही बार बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आ सकता है ये प्रॉब्लम। तो 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला रख दो और आंसर हो जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है भाई, तो आप इसमें रखें सबसे पहले a क्यूब माइनस b क्यूब, ये देख लो आपके सामने ये रखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो हुआ क्या फार्मूला x माइनस y और x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आप पुट करोगे, तो ये x ये है और ये y है, तो हुआ कितना 3y माइनस 5z और x स्क्वायर, तो x के प्लेस पर 3y का स्क्वायर प्लस xy, x की प्लेस पर है 3y और 5z है y के प्लेस पर y स्क्वायर, तो y की जगह हम कितना करेंगे 5z स्क्वायर, तो ये हुआ कितना इसका आंसर 3y माइनस 5z, और इसका स्क्वायर करो आप 9y स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15yz, और 5z का स्क्वायर करोगे कितना होगा 25z स्क्वायर। हो गया सॉल्व ये। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कल के लिए 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, देखो गिवन है, इसको क्यूब फॉर्म में बनाओ, तो किसका क्यूब है ये 4 4 जा 16 4 जा 64, तो 4m का होल क्यूब माइनस ये किसका होता है 7 7 जा 49 7 जा 343, तो 7n क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का आप अगर फार्मूला अप्लाई करोगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब का अभी जस्ट हमने किया था, यहां पर ये क्या हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है, तो माइनस में से करोगे तो कितना होगा 4m माइनस 7n, 1 ब्रैकेट में फिर होता है x स्क्वायर, x की प्लेस पर कितना है 4m, तो 4m का स्क्वायर प्लस xy, तो 4m इंटू 7n, फिर कह रहा y स्क्वायर, तो y की प्लेस पर कितना है 7n, रखो इसमें 4m माइनस 7n हुआ ये, और इसका 4 का स्क्वायर करो 16m स्क्वायर, 4 7 जा 28mn, 7n का स्क्वायर कितना होगा 49n स्क्वायर। सॉल्व। हाँ तो बच्चों ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्वेश्चंस में कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, ये जो क्यूब्स गिवन है आपको, ये विदाउट कैलकुलेट करके मींस आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते इसको क्यूबिक निकाल करके ऐड करें, ऐसा नहीं, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग कह रहा फाइंड द वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन जब गिवन हो आपको, तो आपको मालूम है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल फार्मूला होता है 3abc, एक आइडेंटिटी होती है, उसके हेल्प से हम यहां पर रख लेंगे जो उसकी वैल्यू बनी कितनी 3 का मल्टीप्लाई a मींस -12 गिवन है और b है 7 और 5,
इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 7 जा 35 इंटू 12 3 जा 36। आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, 36 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 15 3 80, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 9 1 10, 0 8 8 16, ये हुआ 2, ये 1 1 2 6 0, निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इसको भी देखो, a क्यूब b क्यूब और c क्यूब प्लस में है तो आपको आइडेंटिटी रखो, बिकॉज ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc। तो मल्टीप्लाई कर दो आप डायरेक्टली, 3 28 माइनस 15 माइनस 13। आप देख लो, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8 इंटू 15 इंटू 13 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 में 4 ऐड करो तो हुआ 19। अब माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हो गया हमारा कितना 195 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 84 का, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 2 38, 4 1 जा 4, 4 3 7 क्रॉस 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, 72 में आप 4 ऐड करें कितना होगा 76, 8 1 जा 8, 8 7 15। ये आ गया आपका 0 8 7 6 13 और 5 और 1 कैरी 6, ये हुआ 16380 हो गया। इसकी आइडेंटिटी कितना इजी पड़ता है, आप डायरेक्ट अगर क्यूब भी करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। नेक्स्ट है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस द लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल आप जानते हो इस फॉर्म में होता है, लेंथ और ब्रेथ आपको निकालना है और गिवन क्या है एरिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कई बार मैं बता चुका हूं आपको। तो 25a² माइनस 35a प्लस 12 ये क्या होता है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसको आप मिडिल स्प्लिट करेंगे तो मिडिल स्प्लिट के लिए ये कांस्टेंट से इसका कोएफिशिएंट a² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 2 जा हुआ 50, 25 1 जा 25, अब ये 25 2 जा हुआ 50, 25 1 जा 25 और ये हुआ 5 ऐड करें 300 को हम ऐसे स्प्लिट करें कि बीच में 35 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं करा चुका हूं कई बार। तो ये होता कितना है 20, 15 2 जा 30 तो 300 हुआ ये। तो यहां पर हम रख लेंगे 25a² माइनस ये 20a माइनस 15a प्लस 12। अब इसको आप इसमें दोनों में कॉमन लें तो ये हुआ कितना 5a, 25 का मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 5a बचेगा, 4 जा ये हुआ, इसमें दोनों में कॉमन लो तो ये हुआ 3 5a प्लस 3 4 जा, तो ये 5a। देखिए यहां पर ये माइनस लगा हुआ है तो अगर हम इसको माइनस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस में। देखो हमें चाहिए था 35 तो 25 अगर हम कर रहे हैं तो 5a माइनस 5 4 जा, अगर यहाँ पर 3 हम कॉमन ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव हुआ और ये क्या हुआ निगेटिव, बिकॉज ऑफ प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस। अब ब्रैकेट में आ गया 5a माइनस 4 और आ गया दूसरा 5a माइनस 3। तो एक को आपने लिख देना है लेंथ इज इक्वल और एक को ब्रेथ इज इक्वल, दैट्स ऑल। लास्ट क्वेश्चन इसमें है 2.5 का भी लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें परेशान हो जाते हैं बच्चे करना क्या है। एक्चुअली इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हुआ कितना ये 12 इंटू 35, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 36 एंड 6 420, 420 अभी हमें ढूंढना है स्प्लिट करके कितना है 13। तो अगर हम इसमें 28 से अगर हम 15 माइनस करें, 28 से अगर हम 15 माइनस करें तो 8 से 5 गया 3, 2 से 1 गया 1, तो कितना हमें चाहिए 30। तो ओके हो रहा है 28 5 ये 420 होता है तो रख दे इसमें वैल्यू, आंसर आ जाएगा 35y² प्लस अभी 13 चाहिए। तो 28 अगर हम प्लस करेंगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा 15, 28 से माइनस करेंगे 15 तभी 13 आता है। तो ये स्टेप पर ध्यान देंगे। इसमें हम कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है दोनों, इसमें 7y मिल रहा है तो 7 5 जा और 7 4 जा, ये कंप्लीट हुआ। इसको इसमें दोनों में कॉमन -3, 3 5 जा और 3 4 जा। तो ये देखो ब्रैकेट में सेम आ गया, मैंने पहले बता चुका आपको ब्रैकेट में सेम आ रहा है मींस हम राइट है। तो ब्रैकेट वाले को रख लो एक ब्रैकेट में और अदर वाले जो बचे हैं इनको कोफिशिएंट को अदर ब्रैकेट में, एक लेंथ एक ब्रेथ, हो गया सॉल्व।